बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक का दूसरा दिन है आज। इस पर आपको अपडेट दे देते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समय मौजूद हैं और दिल्ली में एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर पहुंच गए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, क्योंकि आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी का दूसरा दिन है बैठक का। कल 9 मुद्दों पर चर्चा की गई। आज भी कई मुद्दे हैं जिनके ऊपर चर्चा की जानी है। सबसे महत्वपूर्ण G20 सम्मेलन है, जिसको लेकर आज एक बार फिर से बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बीच में चर्चा की जाएगी। लेकिन कल बैठक में कुल मिलाकर 1, 2, 3 नहीं बल्कि 9 मुद्दे उठाए गए, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का भी जिक्र किया गया जिसमें सरकार की नोटबंदी के फैसले को गलत नहीं बताया गया। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला मोदी सरकार के लिए बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि नोटबंदी के फैसले को विपक्ष ने घेरते हुए सरकार के ऊपर कटाक्ष किया था, घेरा था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का जवाब सर्वोपरि है। ऐसे में इस मुद्दे को भी उठाया गया और आज भी ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहुंच चुके हैं इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। साथ ही इस महीने के आखिर में जेपी नड्डा का बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद का कार्यकाल जो है वो खत्म हो रहा है, समाप्त हो रहा है। उसको लेकर आगे उनके कार्यभार को एक्सटेंड करने के ऊपर भी आज प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। दिल्ली चलते हैं, जहां से हमारे सहयोगी पवन इस समय लाइव मौजूद हैं। सीधे रुख करते हैं, उनसे और जानकारी लेते हैं। पवन गौड़, तस्वीरें आपके पीछे हम देख सकते हैं और जो जानकारी अब तक मिल रही है उसके मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बैठक में शामिल होने के लिए। आज किन किन मुद्दों के ऊपर चर्चा हो सकती है, किन मुद्दों के ऊपर चर्चा संभव है आज? पवन गौड़, देखिए, सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाता हूं कि अब से थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे और जो तस्वीरों में गृह मंत्री अमित शाह जो है वो यहां बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी स्थल एनडीएमसी जो कन्वेंशन सेंटर है वहां पहुंच चुके हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यहां पहुंच चुके हैं। अगर आज के मुद्दों की बात करें तो उसमें जो 5 जो चुनावी राज्य हैं जिनमें 2023 में चुनाव होना है, सभी के सभी बड़े राज्य हैं, चाहे वो राजस्थान की बात हो, मध्य प्रदेश की बात हो, कर्नाटक की बात हो, छत्तीसगढ़ की बात हो, तेलंगाना की बात हो, इन सभी राज्यों को लेकर जो रोड मैप है उस पर चर्चा की जाएगी। उसमें किस तरह से संगठन जो है वो वहां काम कर रहा है, किस तरह से जो बूथ समितियों हैं उनको तैयारी की गई है। तो इनके जो जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है वहां मुख्यमंत्री और वहां के प्रदेश अध्यक्ष वो रोड मैप बताएंगे किस तरह से सरकार ने काम किया और उसके साथ साथ किस तरह से संगठन ने अपना काम किया है। और जहां सरकार नहीं है वहां के प्रदेश अध्यक्ष ये ब्यौरा देंगे कि संगठन किस जगह से काम कर रहा है, किस तरह से काम कर रहा है, जो बूथ समितियां हैं उनकी क्या प्रोग्रेस है, कमजोर बूथों पर किस तरह से पार्टी ने काम किया, तो उनका ब्यौरा दिया जाएगा। इसके साथ साथ क्योंकि 1 साल के लिए भारत को G20 की अध्यक्षता मिली है तो उसको लेकर भी प्रेजेंटेशन दिया जाएगा। उसके साथ साथ जैसे कल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जिक्र किया गुजरात चुनाव के परिणामों का, कि कहा कि गुजरात चुनाव में जो परिणाम आए हैं उसका असर 2024 में देखने को मिलेगा। तो इसलिए जो गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष CR पाटिल वो यहाँ एक प्रेजेंटेशन देंगे और उनका उद्बोधन होगा कि किस तरह से गुजरात में बीजेपी ने एक बहुत बड़ी रिकॉर्ड जीत हासिल की है। उसके साथ साथ अगर समापन सत्र की बात करें तो प्रधानमंत्री का संबोधन होगा और लगातार वो जिस तरह से अपने संबोधनों में वो सरकार के कामों को गिनाते आए हैं, गरीब कल्याण के कामों को गिनाते आए हैं, उन सब कामों के बारे में एक बार फिर से जिक्र करेंगे कि किस तरह से गरीबों के लिए, चाहे वो राशन की स्कीम की बात हो, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना की बात हो, चाहे उज्ज्वला योजना की बात हो, तमाम ऐसी योजनाओं का जिक्र प्रधानमंत्री अपने भाषण में करेंगे। किस तरह से सरकार ने गरीबों के उत्थान के लिए काम किया है और इसीलिए ये जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी है 2 दिन की, उसका जो टैगलाइन है वो है गरीब कल्याण हमारा संकल्प। तो इसलिए ये तमाम जो कार्यक्रम हैं वो आज दूसरे और आखिरी दिन राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में होने हैं। 2 प्रस्ताव भी इसमें आने हैं। एक आर्थिक प्रस्ताव होगा आज उसको लेकर, आज किस तरह से जो पूरी दुनिया की इकोनॉमी डूब रही है लेकिन भारत फिर भी मजबूती के साथ, भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, उन सबका जिक्र उस आर्थिक प्रस्ताव में किया जाएगा। इसके साथ साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो हैं उनके कार्यकाल को बढ़ाने का प्रस्ताव भी आज लाया जा सकता है। जी पवन गौड़, नजर बनाए रखिए आप बीजेपी की इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की या दूसरे दिन की बैठक।